नमस्कार प्यारे बच्चों। और क्या हो रहा है? तुम लोग जान दिया, सब लोग पढ़ रहे हो, सब लोग शाम का तो सब पढ़ रहा हम लोग है। लेकिन जब टीचमेंट है, क्लास होता है तो गुल हो जाते हो वहाँ से 50-51 यही लोग जुड़ते हैं बस, बाकी अफसर रहते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग जुड़ना चाहिए। आप लोग बड़े बच्चे हो, आप लोग परीक्षा आ रही है अप्रैल में है। और आप लोग जो भूगोल है, इसके पहले आपको मैं 2 वीडियो भेज चुका हूँ मानवीय अधिवास का। इसकी 8वां पार्ट चलेगा आज। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय न ध्यान दिया है। अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय भाग 1, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय भाग 1। यह जो है 8वां पार्ट है, वीडियो है। इसके बाद एक पार्ट और बचेगा 9, तो अपना पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा लगभग। उसके बाद रिवीजन होगा। आप सभी लोग वीडियो देखिए, वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वीडियो देखिए आप लोग जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, बराबर। इसके साथ साथ जो है आज आप लोगों को जो नया पाठ है, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारे यहाँ कौन सा व्यवसाय होता है और ब्राज़ील में कौन सा व्यवसाय होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा। क्योंकि भारत और ब्राज़ील दोनों विकासशील राष्ट्र हैं प्यारे बच्चों में। इसके लिए सेम प्रक्रियाएं यहाँ पर हैं। जो व्यवसाय हमारे यहाँ होता है वही लगभग वहाँ पर होता है, क्योंकि वो क्षेत्रफल बड़ा हमसे है और जनसंख्या की दृष्टि क्या है, छोटा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि ब्राज़ील में प्रति व्यक्ति भूमि धारण भारत की तुलना में अधिक है। ब्राज़ील में प्रति व्यक्ति भूमि धारण भारत की तुलना में अधिक है। ये प्रश्न है कि जो प्रति व्यक्ति भूमि है वह भारत के प्रति व्यक्ति भूमि से क्या है, अधिक है। क्या इसके रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन ये है, देखिए ब्राज़ील का क्षेत्रफल लगभग 85,15,770 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 85,15,770 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पहला अंतर है बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील भारत से 2.5 गुना बड़ा लगभग न। यहाँ पर जो है 85,15,776 वर्ग किलोमीटर है। 85,15,770 वर्ग किलोमीटर बड़ा वर्ग क्षेत्र है। अपने यहाँ केवल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ब्राज़ील की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, 19 करोड़ कुछ है, यहाँ 20 जगह है। जबकि भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। इस प्रकार भारत की तुलना में ब्राज़ील का क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है, और इस कारण ब्राज़ील में प्रति व्यक्ति भूमि धारण भारत की तुलना में क्या है, अधिक है। प्रति व्यक्ति के पास धारण माने जमीन जिसके पास ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ क्षेत्रफल क्या है, 85 लाख। कितना है? 85 लाख और 15,770 दिया है न? तो वहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। वहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, अपने यहाँ लगभग 30 करोड़ है। इसलिए यही मेन रीजन है, ब्राज़ील में भूमि ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति भूमि लोगों को अधिक है। हमारे देश में जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है प्रति व्यक्ति भूमि क्या है, कम है, बराबर। ये आपका प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम क्यों ऐसा होता है? ब्राज़ील जनसंख्या दृष्टि बहुत पीछे भारत से, लेकिन क्षेत्रफल दृष्टि से भारत क्या है, बड़ा है। 32,64 न, तो लगभग 2.5 गुना जो है बड़ा है भारत से वो ब्राज़ील। जैसे अपने भारत में जो राज्य हैं, अगर उनमें देखते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, इनका क्षेत्रफल बड़ा है। यहाँ के लोग की प्रति व्यक्ति आय जमीन ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति धारण जमीन क्या है, राजस्थान पंजाब में अधिक है और अन्य राज्यों में क्या है, कम है। अन्य राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है। अभी उत्तर प्रदेश में जाओ, बिहार में जाओ, पश्चिम बंगाल में जाओ, जहाँ जनसंख्या अधिक है, उतना बड़ा राज्य नहीं है। लेकिन अपने देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे बड़े हैं। तो वहाँ पर जो है जमीन लोग ज़्यादा है, सीधे तौर जमीन ज़्यादा हो जाएगी, जनसंख्या जहाँ वहाँ जमीन क्या जाएगी, कम हो जाएगी। मेरे बच्चे आगे क्या जगह है, ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में खनन व्यवसाय का विस्तार कम हुआ है। क्यों?
ब्राजील का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर खनन व्यवसाय कम हुआ है। खनन माने क्या होता है, इससे निकलता है खनिज, जो पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकालते हैं, खन कर निकालते हैं, उससे क्या है, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग में खनन व्यवसाय कम हुआ है। क्या रीजन इसके हैं? पहला है, ब्राजील के पश्चिमी भाग में अमेजन नदी घाटी है। कौन घाटी है? अमेजन नदी। यहाँ के सदाबहार वन, प्रदेश की दुर्गमता आदि कारणों से इस भाग के खनिज संसाधनों का शोध और उपयोग एक सीमित दायरे में होता है। अमेजन नदी जो घाटी है, यहाँ पर सदाबहार वन है। सदाबहार वन क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ वर्ष भर बारिश होती है। विषुवत प्रदेश में आता है, इसके लिए यहाँ हमेशा बारिश होती है, डेली, प्रतिदिन का नियम है। और अमेजन नदी दृढ़ बहती है, इसलिए वहाँ पर सदाबहार वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। बराबर। दूसरा क्या है, प्रदेश की दुर्गमता, यानी प्रदेश का जो स्थान वो दुर्गम है, कठिन है। आज कारणों से इस भाग में खनिज संसाधनों का शोध और उपयोग एक सीमित दायरा हुआ है। शोध जो है कम हुआ, यहाँ पर एक सीमित दायरा शोध हुआ है। शोध माने खोज। जो खनिज संसाधन की पहले शोध होती है, मशीन से, यंत्रों से बड़े बड़े विशेषज्ञ खोज करते हैं, तब जाकर के खुदाई होती है कि हाँ खनिज हो सकता है। आगे क्या किया है, इस प्रदेश की जनसंख्या विरल है। जनसंख्या क्या है? बहुत विरल है। परिणाम स्वरूप यहाँ बड़े पैमाने पर खनिजों की मांग नहीं है। इस भाग में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो पश्चिमी क्षेत्र है ब्राजील का, जनसंख्या वहाँ क्या है? कम है, विरल है। जनसंख्या विरल कैसे होगी? जहाँ पर जो है साधन नहीं होंगे पर्याप्त, वहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है? विरल पाई जाती है। जैसे अपने पर्वतीय क्षेत्र में देख लो, मरुस्थलीय क्षेत्र में देख लो, यहाँ जनसंख्या विरल है। उसी प्रकार अमेजन नदी जो तट है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। और जनसंख्या विरल होने के साथ साथ यहाँ पर संसाधनों की मांग क्या है? कम है। और इसके साथ क्या है, यहाँ पर्याप्त जो है परिवहन साधनों का विकास नहीं हुआ है। परिवहन संसाधन यहाँ पर विकसित नहीं हुआ है। इसके लिए अब जो पश्चिमी किनारा है ब्राजील का, वहाँ पर खनन व्यवसाय का विकास कम हुआ है। ये रीजन है। पहला रीजन अमेजन नदी का छाल, सदाबहार वन और कठिन क्षेत्र। दूसरा है जनसंख्या यहाँ विरल है। तीसरा है परिवहन संसाधन यहाँ बहुत ही सीमित है, विकसित नहीं हुआ है। जब जनसंख्या कम है तो लोगों को संसाधन की मांग जो है कम है। यही रीजन है कि ब्राजील के पश्चिमी भाग में खनन व्यवसाय का विकास जो है कम हुआ है। ये दो प्रश्न हो गए। तीसरा क्या दिया यहाँ पर कि भारत एवं ब्राजील दोनों देशों में मिश्र अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत और ब्राजील दोनों देशों में मिश्र अर्थव्यवस्था पाई जाती है। प्यारे बच्चों, विश्व में इसके पहले आपने बताया दो ही अर्थव्यवस्था थी। एक जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अपना जो है अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसे राज्य देशों में होती है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना, अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों बड़े पैमाने पर भेजना। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो चीन और रूस में है। कहाँ पर है? चीन और रूस में। तो इन दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको समाजवादी नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक समाज के लोगों का कल्याण हो, सामाजिक कल्याण की बनाई गई है। तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं को देखा, क्या अच्छाई है, और दोनों अच्छाई देख करके भारत ने जो अर्थव्यवस्था स्वीकार किया उसको क्या नाम पड़ा? मिश्र अर्थव्यवस्था। मिश्र माने क्या होता है? मिली जुली। यही अर्थव्यवस्था ब्राजील में भी है, क्योंकि सभी देश जो है गुलाम थे। जब ब्राजील देश जो है स्वतंत्रता वहाँ पर मिली तो वहाँ के लोग भी मिश्र अर्थव्यवस्था को स्वीकारा। मिश्र अर्थव्यवस्था में हमारे देश स्वीकार कर लिया। क्या क्या उसमें देखते हैं? पहला भारत और ब्राजील दोनों देशों में रेलवे, विद्युत निर्माण, लौह तथा इस्पात उद्योग आदि क्षेत्रों के साधनों के स्वामित्व और प्रबंधन पर मुख्य रूप से सरकार का नियंत्रण होता है।
भारत और ब्राजील दोनों देशों में रेलवे है, विद्युत निर्माण है, लौह तथा इस्पात उद्योग है, लोहा और स्टील के उद्योग आदि क्षेत्रों के साधनों के स्वामित्व माने अधिकार और प्रबंधन पर मुख्य रूप से किसका अधिकार होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं भारत में भी और ब्राजील में, दोनों देशों में किसका अधिकार होता है? सरकार का। और जब सरकार का जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ सभी लोग काम मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लोग कार्य करते हैं प्यारे बच्चों, और इससे सबको रोजगार मिले, इसीलिए सरकार ऐसे ऐसे उपक्रम लगाती है जहाँ पर सभी को लाभ मिले, बराबर। इसलिए दोनों देशों में किसका नियंत्रण है? सरकार का। दूसरा है भारत और ब्राजील में बैंक, विमान परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार आदि क्षेत्रों के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी व्यक्तियों और सरकार के बीच विभाजित है। भारत और ब्राजील में बैंक, विमान परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार आदि क्षेत्रों के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी उद्योगपतियों और सरकार के बीच विभाजित है। ये जो बैंक है, विमान परिवहन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, इतने क्षेत्र हैं भारत और ब्राजील में, इन सबका अधिकार और व्यवस्थापन एक निजी और सरकार के बीच क्या है? विभाजित है। अपने यहाँ देखो बहुत सारी निजीकरण हो रहा है देश में, न? जैसे अपने देख लो, बिजली का देख लो आप लोग, रिलायंस को ले लिया गया था। पहले सरकार जो है बिजली बिल लेती थी, अभी उसके बाद रिलायंस बाद किसको ले लिया गया? मेरे बच्चों, अडानी आ गए, उनको ले लिया गया है। तो ये लोग बिल वसूली करते हैं, 2-3 महीना बिल आप नहीं भरोगे तो आपको जो है कनेक्शन काट देंगे। क्योंकि सरकार को निजीकरण सरकार कर रही है, सबको निजी माने एक व्यक्ति को ठेके पे दे रही है। वही व्यवस्था कहाँ पर है? ब्राजील में भी है, बराबर। तो दोनों की सेम व्यवस्थाएं हैं। अभी क्या दिया है, ये 2 पॉइंट देखे। भारत और ब्राजील के मत्स्य उत्पादन में पाई जाने वाली समानताएं। भारत और ब्राजील में जो मछली पकड़ने का उत्पादन होता है, इसमें क्या क्या समानताएं हैं? पहला पॉइंट है कि भारत और ब्राजील के तटीय भागों में मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित हुआ है। तटीय क्षेत्र में दोनों देशों में व्यवसाय बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, क्योंकि ब्राजील में 7400 किलोमीटर लंबा समुद्र है, भारत कितना है? 7500 किलोमीटर लंबा समुद्र पाया जाता है। दूसरा है दोनों देशों में खारे पानी मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है। दोनों देशों में क्या होता है? खारे पानी में, समुद्र पानी कैसा है? खारा है, उस पानी में मछली पकड़ी जाती है, बराबर। ये 2 समानताएं हैं। अपने यहाँ क्या है, जो मीठा जल होता है वहाँ मछली पकड़ी जाती है, नदियों में, तालाबों में। तो अपने यहाँ दोनों तरह मछली मिलती है, खारे पानी में भी और मीठे पानी में। लेकिन ब्राजील में क्या समानताएं किया है कि मछली पकड़ने का व्यवसाय कहाँ तटीय भाग हुआ है और फिर खारे पानी, दोनों देशों बड़े पैमाने पर मछली पकड़ी जाती है, मछली का व्यवसाय होता है। वहाँ पर 7400 लंबा है किलोमीटर समुद्र तट, अपने यहाँ कितना है? 7500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। जिस देश के पास समुद्र ज़्यादा बड़ा होता है उस वहाँ मछली पकड़ने का व्यवसाय भी कुछ होता है प्यारे बच्चों, बराबर। ये जो है व्यवस्थाएं हैं। अगला क्या दिया है? भारत के कृषि आधारित उद्योगों की जानकारी लिखो। कौन कौन से उद्योग भारत में कृषि आधारित उद्योग हैं? पहला पॉइंट है भारत में जगह जगह कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, बराबर। हमारे देश में जगह जगह कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। कच्चे माल के प्रदेशों के समीप कपास, पटसन और चीनी उद्योगों का केंद्रीकरण दिखाई देता है। जहाँ कच्चा माल मिलता है, जैसे गन्ना है, कपास है, पटसन है, ये कच्चे माल है। तो ये जो गन्ना जहाँ है, जहाँ पटसन है, जहाँ कपास है, यहाँ पर उद्योग धंधों का केंद्रीकरण दिखाई देता है। केंद्रीकरण में बड़े पैमाने पर यहाँ उद्योग धंधे हैं। जैसे गन्ना को हम लोग काट देते हैं, कच्चा माल है, इसकी जो है राख पाल को निकाल करके जब लोग गन्ना के मिल में ले जाते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते गन्ने के रस जो है सूख जाते हैं काफ़ी। उसके बाद जब गन्ने की पेराई होती है, उसका प्रक्रिया होती है, तो शक्कर बनती है, बराबर। अपने देश क्या है, 1 कुंतल गन्ना अगर रस पर प्रक्रिया की जाएगी तो 10 किलो शक्कर तैयार होती है। वैसे कपास है, कपास पर भी क्या है, कपड़ा बनता है। कपास जो है सबसे कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। पूरे देश कपास का जो कुल उत्पादन है उसका 50% अधिक कपास कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। इसके बाद गुजरात में। उससे जो है कापूस को
धुनाई करके साफ करके उससे जो धागा बनता है, धागे से क्या बनता है, कपड़ा। कपड़ा जो है फिर जाता है प्रिंटिंग प्रेस होता है तो क्या जाता है, पका हो जाता है। उसी प्रकार पटसन है, पश्चिम बंगाल से अधिक पटसन होता है, उससे जो है बोरे बनाए जाते हैं, गोली बनाई जाती है ना। सर यह है भारत के विभिन्न राज्यों के वन प्रदेशों के समीप कागज, प्लाईवुड, माचिस, राल, लाख, लकड़ी की वस्तुएं अर्थात वन उत्पादन पर आधारित वस्तुओं के निर्माण के उद्योग विकसित हुए हैं। हमारे अनेक राज्यों में जो वन प्रदेश है वहाँ पर कागज है, प्लाईवुड है, माचिस है, राल, लाख, लकड़ी की वस्तुएं अर्थात वन उत्पादन पर आधारित वस्तुओं के निर्माण के उद्योग विकसित हुए हैं। जो राज्य में जंगल है उसका जो है वन उत्पादन पर बहुत सारी वस्तुएं निर्भर है। प्लाईवुड फर्नीचर काम होता है लकड़ी का। कागज किससे बनता है, मुलायम लकड़ी से तैयार होता है, क्या, पेपर। तो ये सब काम किस पर है, वन उत्पादन पर आधारित है। वन उत्पादन पर आधारित और कृषि पर आधारित उद्योग ज़्यादा अपने यहाँ पर है ना। कृषि पर बड़े बड़े उद्योग निर्भर हैं। उसी प्रकार जंगलों से हमको राल, लकड़ी, औषधियाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें कहाँ प्राप्त होती है, लकड़ी से। प्यारे बच्चों, यहाँ दिया है कि भारत के कृषि आधारित उद्योग की जानकारी देखो। ये दो प्रकार यहाँ दिया है, 2 पॉइंट है। भारत जो है जगह जगह कृषि पर उद्योग निर्भर है। कच्चे माल हमारे देश में हर राज्य में लगभग मिलते हैं, उसके समीप उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। जैसे जो है कपास, पटसन और चीनी 3 प्रमुख हैं। 3 जहाँ पर कच्चा माल ज़्यादा है वहीं पर उद्योग धंधे अधिक हैं। जैसे अपने गन्ने का सबसे अधिक मिल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में 104 मिल है। उसके बाद गन्ना की मिल कहाँ सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में, बराबर। सूती वस्त्र के उद्योग सबसे अधिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश हैं। यहाँ केंद्रीकरण हुआ है। ऐसे पटसन है, पश्चिम बंगाल ज़्यादा पटसन होता है। पटसन से रेशे निकलते हैं, रेशे क्या बनते हैं, धागे, धागे से क्या बनते हैं, गोनी में आ जाती है। चाट इसको बोलते हैं, चाट के जो है सामान। ये हमारे क्या रहे, कृषि पर आधारित उद्योग। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में आयात किए जाने वाले उत्पाद, किन किन वस्तुओं का भारत आयात करता है। आयात माने क्या होता है बच्चा, मंगाना। तो पहला है खनिज तेल, यंत्र सामग्री, मोती, बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, कागज, दवाइयाँ। ये चीज़ें भारत जो है बड़े पैमाने पर बाहर से मंगाता है। आयात माने जो हम किसी देश से वस्तु को मंगाते हैं उसको आयातित वस्तु कहते हैं। तो अपने देश में जो है खनिज तेल बड़े पैमाने पर मंगाया जाता है। कहाँ से, पश्चिम एशिया से, जो खाड़ी के देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, वहाँ से जो है खनिज तेल हमारे देश में मंगाया जाता है, बराबर। क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, साधन ज़्यादा है, इसके लिए खनिज तेल का जो उत्पादन होता है हमारे देश में वो कम पड़ता है, इसके लिए हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और क्या दिया है, यंत्र सामग्री, बहुत सारे यंत्र सामग्री लोग बाहर मंगाते हैं। मोती है, बहुमूल्य रत्न है, सोना, चांदी। सोने का दाम बहुत ज़्यादा है, सोना हमारे यहाँ कम होता है, बाहर मंगाना पड़ता है हमको। चांदी वैसे है, कागज और दवाइयाँ हम लोग बाहर से मंगाते हैं। अब देखें तो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद, कौन सी वस्तुओं का भारत निर्यात करता है बड़े पैमाने पर। नंबर 1, चाय, कहवा, मसाला, चमड़ा, लॉयर्स, कपास, रेशमी कपड़ा और आम। चाय का उत्पादन हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक होता है। चाय एक पेय पदार्थ है, सभी लोग चाय सुबह सुबह पीते हो, शाम को पीते हो, दुकानों से लोग पीते रहते हैं न। इसके लिए जो है चाय का बड़े पैमाने पर हमारे देश में निर्यात होता है। उसके साथ कहवा दिया है यहाँ पर। उसके बाद मसाले, मसाला भी भारत बहुत बड़े पैमाने में करता है, क्योंकि मसाला शुद्ध कहाँ होता है, केरला में, प्यारे बच्चों। तो वहाँ से मसाले का दूसरे देश में बड़े पैमाने क्या करते हैं हम लोग, निर्यात करते हैं। चमड़ा, चमड़े का सबसे बड़ा उद्योग अपने यहाँ कहाँ है, कानपुर में, बराबर। लौ से बनी हुई चीज़ें, कपास, रेशमी कपड़ा और आम का भी उत्पादन होता है हमारे यहाँ। जैसे कोंकण का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, रत्नागिरी, रायगढ़, यहाँ पर जो हापुस आम होता है वह 1 नंबर का आम हमारे देश माना जाता है। और उसकी जब जब फसल आती है, फसल मार्च अप्रैल उसकी आ जाती है ना, तो वह आम बड़े पैमाने पर भारत दूसरे देशों को भेज देता है। अच्छा पैसा मिलता है उससे, इसलिए हापुस आम के जो दाम है हमारे देश में क्या जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, बराबर। इसलिए जो है हमारे ये निर्यातित उत्पाद है और एक आयातित उत्पाद है। अगला क्या बच्चों, गृह कार्य। पहला है भारत और ब्राजील दोनों देशों में मिश्र अर्थव्यवस्था है।
दूसरा है कि भारत के कृषि आधारित उद्योगों की जानकारी लिखो। तीसरा है भारत से आयात या निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। ये आप लोग को 3 प्रश्न है। आप इस प्रश्न को कीजिए और वीडियो देखिए, बार बार अपने ग्रुप पर भेजिए और तैयारी कीजिए। आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं धीरे धीरे। हाँ बराबर, समय सारणी आ जाएगी आप लोगों की। आप लोग देखिए क्योंकि मई अप्रैल में परीक्षा होगी। इसके साथ साथ आप लोग तैयारी करना ही करना, 10वीं वालों खास करके जब तुम्हारा एग्जाम होगा ही। तो इस पाठ का पहला भाग पढ़ा दिया हूँ। अगले भाग के लिए जब फिर से मिलूंगा आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।